प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास का सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन। स्वतंत्रकर्ता के निर्माण द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर बाय यूजिंग the nominative absolute conjunction by using the nominative absolute contraction। इसमें क्या होता है, कम से कम दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। दोनों सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड रहता है, अर्थात जो कार्य सबसे पहले होता है या कह सकते हैं जो स्वतंत्र हो अपने आप में, उसके सब्जेक्ट को हम बाकी के शुरू में रखते हैं। किस तरह से रखते हैं, पहले थोड़ा सा रूल करा देते हैं ताकि आप एक बार में क्या इस चीज को क्लियर कर सकें। नंबर एक बात है, इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक इसके अंतर्गत दो सिंपल सेंटेंस होते हैं दिए होते हैं। दूसरी बात, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, अर्थात निर्भर रहता है। एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर रहता है। प्रेजेंट यहां बात कर रहे थे हम, जो हमने पहली वीडियो डाली थी उसमें सिखाया था पार्टिसिपल के विषय में। वहां पर दो सेंटेंस देते, दोनों सब्जेक्ट एक होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, दो सेंटेंस दे रखे होंगे, दोनों सेंटेंस को सब्जेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे अलग अलग दे रखे होंगे। आइए इसकी बात करते हैं हम इनके रूल्स की। रूल फर्स्ट है इसमें, जब प्रथम कार्य अर्थात जो कार्य पहले होता है वो पांच इंटर में दो। दिया हो तब उसके सब्जेक्ट को सेंटेंस में शुरू बनाते हैं। रखकर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड आते हैं।
दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख दें। जो प्रथम कार्य अर्थात जो कार्य पहले होता है, या कह सकते हैं वह कार्य जो पहले होता है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो, तब उसके सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में रखकर हैविंग प्रत्यय लगाते हैं। दूसरे सेंटेंस को कॉमा के बाद जो रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं थोड़ा समझते हैं। यहां पर सेंटेंस आ गया है, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ गई। द थीव्स रैन अवे, चोर दूर भाग गए। अब देखिए सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस ये अलग अलग हैं। पहले पुलिस आई है और उसके बाद क्या चोर भागे। क्या ना करते हैं, पुलिस वाला जो सेंटेंस है ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये निर्भर है, क्योंकि पुलिस के ऊपर निर्भर जैसे पुलिस आई तभी चोर भाग गए। तो क्या सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे, द पुलिस हैड अराइव्ड, कॉमा दूसरे सेंटेंस जो लगेगा द थीव्स रैन अवे, पुलिस के आने के बाद चोर दूर भाग गए। क्या कहते हैं पुलिस के, हाँ और सेंटेंस क्या है यहां पर, द टीचर एंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी छात्र खड़े हो गए। देखिए दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अब चूंकि जो क्लास के छात्र हैं वो टीचर पर क्या निर्भर है, जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं तो एक सम्मान के लिए क्या जो बच्चे होते हैं सभी खड़े हो जाते हैं। सेंटेंस जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में लगाएंगे द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। ये प्रथम रूल है। इसका सेकंड रूल है जब प्रथम कार्य में वर्ब टू भी दी हो, वर्ब टू भी दी हो, तब इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस लिख लेते हैं, द वेदर वॉज फाइन, मौसम
अच्छा था, बी वेंट आउट फॉर प्लेइंग, हम खेलने के लिए बाहर चले गए, ये हम खेलने के लिए बाहर गए। तो देखिए हम मौसम के ऊपर निर्भर है, अर्थात स्वतंत्र वाक्य ये हम निर्भर रहे तो मौसम के ऊपर, तो इसका सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, दी वेदर है। यहाँ पर क्या वर्ब टू बी दे रखी है। वर्ब टू बी क्या होती है, जब ए एम आर बाज के साथ में हमारी मैन वर्ब न दी हो, उस अवस्था में बाज या बर ए एम आर यही हमारी मैन वर्ब के रूप में यूज की जाती है, अर्थात ये वर्ब टू बी कहलाती है उस अवस्था में। जैसे कहलाएंगे यहाँ पर द वेदर बीइंग फाइन, मौसम अच्छा होने के कारण, वी वेंट आउट फॉर प्लेइंग, हम खेलने के लिए बाहर गए। रूल नंबर 3 है रूल नंबर 3 और ये लास्ट रूल है, जब भी आप पढ़ रहे हो वीडियो के माध्यम से, जो रूल्स हैं इन्हें समझने का प्रयास करें, जो आपके एक्सरसाइज है वो बिल्कुल ही इजी होने वाली है, अर्थात इजी हो जाएगी। जैसे देखते हैं, जब स्वतंत्र वाक्य पैसिव वॉइस में क्या हो, पैसिव वॉइस में दिया हो, तब उसके सब्जेक्ट के बाद, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड लाते हैं। सेंटेंस है हमारा, द लीडर वाज स्लेन, राजा की हत्या कर दी गई। द मॉब फ्लैड, भीड़ डरकर दूर भाग गई। भीड़ का संबंध डर से दूर भागना होता है। तो देखिए लीडर क्या है यहाँ पर, नेता होता है, और स्लेन जो होता है, सिले की क्या है हमारी थर्ड फॉर्म में, SLAY, सिले होता है किसी की हत्या करना या कत्ल कर देना। अब चूंकि सेंटेंस द लीडर वाज स्लेन, नेता की हत्या कर दी गई। अब कुछ बच्चे को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है कि जिनके एक्टिव से पैसिव वॉइस क्लियर नहीं है, वहाँ दिक्कत हो सकती है। देखिए क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है डूअर और एक सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर। डूअर जो होता है वो काम करने वाला होता है, और नॉन डूअर जो होता है वो काम करने वाला नहीं होता है। अर्थात जिस सेंटेंस में काम करने वाला सेंटेंस के शुरू में दे रखा हो, जो स्वयं काम कर रहा हो, वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दिया हो लेकिन वो काम स्वयं ना कर रहा हो, ऐसी अवस्था में सेंटेंस होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, द लीडर वाज स्लेन, नेता की हत्या कर दी गई, क्योंकि हत्या नेता ने नहीं किया, करने वाला कोई और है। नेता की हत्या कर दी गई। द मॉब फ्लैड, अर्थात जो भीड़ थी वो दूर भाग गई। एक लाइन यहाँ पर, द लीडर वाज sorry, the leader having been slain, comma, जो है ना जो बोलेंगे, the mob fled। I hope, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये रूल हैं समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या कहीं किसी रूल्स में कोई अगर आपको
दिक्कत सी दिखाई देती हो तो आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। जय हिंद।